करके विरोध करती थी, लेकिन आज यदि 1300 रुपये है, जबकि उनकी केंद्र में सरकार है और आज तक उनके मुंह से आप आवाज नहीं देखेंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, फिर भी वो एक होता है संवेदना भी व्यक्त करने के लिए शायद वो मेरी माताओं बहने के सामने नहीं आए और आधी आबादी वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता से हटते ही तेजस्वी जी ने आपने देखे होंगे कि बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया और वो एग्जाम भी रद्द हो गया। तो ये बिहार के लिए बिहार की जनता देख रही है, आप देख रहे होंगे जिस बिहार की मुखिया अपने प्रत्याशी का नाम भूल जाते हैं, वह 400 को 4000 कहते हैं, तो उस बिहार की क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए मैं है तो शायद पूरे बिहार वासी को उन पे विश्वास है और उन्हीं को सुनने के लिए इतनी तादाद में भारी संख्या में आज के सभा में लोग आए हुए थे। और जहां भी सभा रहता है देखेंगे कि कड़ी धूप में सभा रहता है और लाखों की भीड़, मुझे लगता है 5 लाख 10 लाख की भीड़ उस सभा में होती है। तो इस बार नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं हूँ शकीना मलिका। देखिए अभी हम मधेपुरा पहुंचे हुए हैं जहाँ पर माना जाता है कि ये राजनीति सिखाती है। ये यहाँ मधेपुरा में राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता बने भी, उनकी चुनाव में जीते भी और हारे भी। लालू यादव जीते, हारे, पप्पू यादव जीते, हारे, ऐसे बहुत सारे लोग जीते भी और हारे भी। आज ये देखना है कि तेजस्वी यादव की सभा के बाद यहाँ का माहौल कैसा है, कैसा है माहौल। वो आप खुद देख सकते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में कहीं भी जगह नहीं था इस सभा में, क्योंकि आदरणीय तेजस्वी जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उनको जो वो काम करते हैं, जो उन्होंने काम 17 महीनों में करके दिखाया है, तो शायद पूरे बिहार वासी को उन पे विश्वास है और उन्हीं को सुनने के लिए इतनी तादाद में भारी संख्या में आज के सभा में लोग आए हुए थे। और जहां भी सभा रहता है देखेंगे कि कड़ी धूप में सभा रहता है और लाखों की भीड़, मुझे लगता है 5 लाख 10 लाख की भीड़ उस सभा में होती है। तो इस बार जो अभी स्थानीय थे, क्या आपको क्या लगता है कि वो विकास का काम किए कि नहीं किए। देखिए सवाल स्थानीय का नहीं है, सवाल है कि आपके सत्ता यदि कोई सांसद बनते हैं तो वो आपके क्षेत्र का विकास करते हैं कि नहीं। और यहाँ दुखनीय कही है मधेपुरा लोकसभा के कि 10 साल से ऐसे सांसद को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कभी अपने क्षेत्र में कोई देखे भी होंगे। और इस बार माननीय लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके पूर्व में भी पिताजी सांसद रहे और मधेपुरा के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, तो उनको टिकट देकर के लालटेन थमाने का काम किया है। तो मधेपुरा के लोगों में काफी उत्साह है कि स्थानीय तो है ही, यह मधेपुरा के लिए बेहतर कार्य करेंगे। आपको नहीं लगता है कि इस बार आस्था के नाम पर वोट होना चाहिए। देखिए आस्था के नाम पे क्यों वोट होना चाहिए, आपको काम के नाम पर वोट होने चाहिए और करके तेजस्वी जी ने ये 17 महीनों में दिखाया है, तो लोगों ने काम पर विश्वास किया है। हम लोग का मुद्दा काम का है, हम लोग बिना मुद्दा की बात नहीं करते, हमारे आदरणीय बिना मुद्दा की बात नहीं करते, वो काम पर विश्वास करते। और जो उन्होंने बिहार के युवकों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, युवतियों के लिए किया है, वह एक मिसाल है। क्योंकि आप प्रत्येक घर में देखिएगा वह शिक्षक बने हैं बीपीएससी के द्वारा, कहीं भी क्वेश्चन बगलिंग नहीं हुआ। और सत्ता से हटते ही तेजस्वी जी ने आपने देखे होंगे कि बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया और वो एग्जाम भी रद्द हो गया। तो ये बिहार के लिए बिहार की जनता देख रही है, आप देख रहे होंगे जिस बिहार की मुखिया अपने प्रत्याशी का नाम भूल जाते हैं, वह 400 को 4000 कहते हैं, तो उस बिहार की क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि आदरणीय युवाओं दिलों की धड़कन और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीब दलित शोषित की आवाज थी, आज मंच पे आप देखे होंगे मुन्नी रजक जैसे लोगों को उन्होंने भेजने का काम किया सदन में। तो बिहार के लोगों ने उनके कार्य को देखा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर विश्वास किया है और बिहार का यह जनसलाह बता रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यहाँ से क्या लगता है इस बार 400 पार का जो नारा लग रहा है वो नारा कैसा जाएगा। देखिए उनका 400 पार नारा कहने का है, उन्होंने जो जो वादे किए थे आप देखे होंगे कि उन्होंने कहा भाइयों बहनों मैं आपके खाते में 15 लाख दे रहा हूं। जिस समय गैस की कीमत 300 थी तो उस दिन स्मृति ईरानी जी आकर के सिलेंडर लेकर के विरोध करती थी, लेकिन आज यदि 1300 रुपये है, जबकि उनकी केंद्र में सरकार है और आज तक उनके मुंह से आप आवाज नहीं देखेंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, फिर भी वो एक होता है संवेदना भी व्यक्त करने के लिए शायद वो मेरी माताओं बहने के सामने नहीं आए और आधी आबादी वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव में एक भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया। तो वो 400 पार क्या होंगे वो बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। वो 400 पार उनका भी यह भी जुमला ही है
और जुमलों में अब आने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो जुमले दिए उन्होंने एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे। क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव आएंगे तो यहाँ के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी जी यहाँ आएंगे तो नौकरी दाता के नाम से बिहार के लोगों ने उनको जानने का काम किया है, देश की युवाओं ने जानने का नाम किया। तो लोग मुद्दा रोजगार का है, मुद्दा भ्रष्टाचार का है, मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का है, मुद्दा आरक्षण को बचाने का है। और महिलाओं के साथ जो तेजस्वी जी ने सम्मान दिया टिकट दे करके, महिलाएं काफी उत्साहित है। और इस बार तेजस्वी जी की सरकार आने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है केंद्र में। तो सुना आपने क्या कुछ सभा के बाद कहना हो रहा है। ऐसे कहना हो रहा है कि इस बार जो वोट दी जाएगी, इस बार जो चुना जाएगा तो वो सिर्फ विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर चुना जाएगा, ना कि आस्था के नाम पर चुना जाएगा। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।